तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले ना आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद आप ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना, कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसा कि मैथ्स मिरेकल हमेशा आपको बताता है, समझाता है। कॉन्सेप्ट के बाद ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद आप चाहें तो शॉर्टकट निकाल सकते हैं जी। और जब मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, सीधे ट्रिक्स पे बच्चों को उतार देते हैं। ट्रिक्स तो बिल्कुल फॉलो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे सिर्फ है यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए, आप ट्रिक्स करिए और सीधे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, अच्छी बात है। हाँ, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट यही स्टूडेंट्स अगर पेपर में बैठेगा ना, तो उसको ना तो ये ट्रिक समझ में आएगा और ना क्वेश्चन समझ में आएगा, और वो सारे क्वेश्चन मैथ्स नहीं आता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बोलते हैं भाई सर हमें मैथ्स नहीं आता, कुछ और बताओ ना। तो मैं तो ये सीधा सीधा एक बात बोल रहा हूं कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता ना, तो यकीन मानो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको मैथ्स नहीं आता, उनको नौकरी देने नहीं आती, यहां हो जाता है। मैथ्स पे हम बात कर रहे हैं जीएस स्टेट 2024 के लिए। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन चल रही है, और इस वक्त हम अनुपात समानुपात का क्वेश्चन लेके आया हूं। यकीन मानो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो पूरे समानुपात अनुपात के क्वेश्चंस 20 to 30% आप कवर कर जाएंगे। जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें दो क्वेश्चन रखे हैं, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे मैं इंग्लिश वर्जन लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको, है ना। हिंदी वर्जन मैंने यहां लिखा है आपकी सहूलियत के लिए। बोलता है 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले ना आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद आप ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना, कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसा कि मैथ्स मिरेकल हमेशा आपको बताता है, समझाता है। कॉन्सेप्ट के बाद ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद आप चाहें तो शॉर्टकट निकाल सकते हैं जी। और जब मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, सीधे ट्रिक्स पे बच्चों को उतार देते हैं। ट्रिक्स तो बिल्कुल फॉलो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे सिर्फ है यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए, आप ट्रिक्स करिए और सीधे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, अच्छी बात है। हाँ, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट यही स्टूडेंट्स अगर पेपर में बैठेगा ना, तो उसको ना तो ये ट्रिक समझ में आएगा और ना क्वेश्चन समझ में आएगा, और वो सारे क्वेश्चन छोड़ छाड़ के आ जाएगा। तो मैथ्स मिरेकल आपको हमेशा से यही सजेस्ट करता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट निकालो, और हो सके तो शॉर्टकट करो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरी तरीका। आइए देखते हैं, जरा समझते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने सारे क्वेश्चंस में करता हूं क्या। आप समझिएगा जरा बात को। देखो, इसमें ना क्या बोलता है कि चतुर्थान में यानी 4 अनुपात वाली बात हो रही है। 1 2 3 3 नंबर तो है, चौथा अनुपात की बात कर रहा है। तो देखो, कहीं भी ना अनुपात समानुपात के बारे में अगर कोई बात करता है, कोई भी मान लीजिए कि 4 नंबर है ना, ए बी सी डी, 4 नंबर है, ए बी सी डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। तो इस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, ए बाई बी, और समानुपात जहां पे है वहां पे इक्वल टू देके डी अपॉन डी, मतलब सी अपॉन डी, ये हम कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा जरा ध्यान से। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। इन केस अगर कोई नंबर हुआ ए और बी, कोई 2 नंबर है, सपोज करो, जैसे आगे बोलता है 2 नंबर है, और इनका तृतीय अभी बात करेंगे, तो इसका अगर आपको मीन निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शन है ना, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, तो आप क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है। मीन प्रोपोर्शन में आपको ए इंटू बी, है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये ध्यान से समझ लो। अगर आपके पास 2 नंबर है तो उसका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा तो रूट अंडर ए बी करना है भाई। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, और अब आ जाओ तीसरा। भैया तीसरा, अगर फिर से आपके पास कोई 2 नंबर है समानुपात अनुपात के केस में, और आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, भाई बोला ना तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और अगर आपके पास कोई चौथा नंबर ले लो, कि अगर आपके पास 3 नंबर है, सपोज करो ए बी और सी 3 नंबर है, और आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, आपके पास फोर्थ है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि मतलब उसका पार्ट यानी चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा बी गुना सी अपॉन ए। भाई ये सब चीजें ना आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। अगर आपको रियल में जीटेट पास करना है तो आप ये ना 3-4 फॉर्मूला जो अनुपात समानुपात का जो मैंने दिया है, आप इसको रख लीजिए। अब देखिए, समझते हैं जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पास ये बोलता है, कितना आसान सी बातें हो गई है। बच्चे बोलते हैं सर हमें मैथ्स नहीं आता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बोलते हैं भाई सर हमें मैथ्स नहीं आता, कुछ और बताओ ना। तो मैं तो ये सीधा सीधा एक बात बोल रहा हूं कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता ना, तो यकीन मानो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको मैथ्स नहीं आता, उनको नौकरी देने नहीं आती, लफड़ा यहां हो जाता है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो क्या बोलता है, कितना आसान सा तरीका है, सबसे हंसते खेलते आप ये सारे क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, है ना। आइए समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात। भाई हमने क्या बोला था कि अगर 3 नंबर है चौथा अनुपात, भाई देख लो 3 नंबर है ए बी सी, 3 नंबर है चौथा अनुपात, 12, 18, 16, 6 का चतुर्थानुपात। भाई तो आपके पास क्या बोला है, 12, 18, 6 ए बी सी, तो आपके पास फॉर्मूला आता है बी गुना सी। तो बी कितना है आपके पास, बी 18, और सी कितना है 6, और ए कितना है 12। कितना आसान सा है। का अनुपात है ना, का चतुर्थ, इसका जो पार्ट आएगा, चौथा अनुपात जो आएगा, वो बोलता है के और 6 के तृतीय अनुपात। अब तृतीय अनुपात का फॉर्मूला कहां है, देखो देखो देखो, चेक करो। का बी स्क्वायर यानी कि बी कितना है भैया आपके पास 6, यानी 6 का होल स्क्वायर। मैं 2 बार लिख दूं क्या, 6 का होल स्क्वायर अपॉन ए बोले तो के बराबर है, के क्या है, ये बराबर है, तो हमने दे दिया बराबर।
के बराबर है तो बराबर दे दिया, बराबर है तो आपस में उड़ जाएंगे, ये देखो 6 से 6 उड़ गया, 6 का टेबल 3 बार में पढ़ दो, 3 का टेबल 4 बार में पढ़ दो, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो ना कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, माथा खराब होगा, लेकिन क्या आंसर में कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल नहीं आएगी जी। क्यों नहीं आएगी भाई? आपको कॉन्सेप्ट मिला है, क्वेश्चन पढ़ते के साथ हमने कॉन्सेप्ट दिया है, हम शॉर्टकट्स नहीं दे रहे, हम ट्रिक्स नहीं देते, हम ट्रिक्स नहीं देंगे, क्योंकि ट्रिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि 12, 6, 16 और 6 के चतुर्थानुपात, फिर से वही बात कर रहा है, 12, 6 यानी कि बी गुना सी, देखो चेक कर लो, कहां गया बी गुना सी, बी कितना है भाई आपके पास 6, 16 गुना 6 अपॉन 12, ये क्या बोलता है कि का जो चतुर्थानुपात है, जो चतुर्थानुपात है वो 4 और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, थर्ड प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी कितना है भाई 6, तो 6 का होल स्क्वायर कर दूं या फिर 2 बार लिख देता हूं, अपॉन ए कितना है भाई 4, 4 के अनुपात के बराबर, मध्यानुपात के बराबर है, मध्यानुपात, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आपको अनुपात देना है, समझ गए बात? ओके अब चलो कटिंग करो भाई, अब कटिंग करो, 6 का टेबल 2 बार में, 6 दूना के 12, 2 से 8 बार में, 2 से 8 बार में, इधर क्या होगा 2 का 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से 3 बार में, आपके पास क्या मिला 8 रेशियो है ना, 8 रेशियो 9, और ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात, मध्यानुपात पूछा था, तो मध्यानुपात बोले तो अनुपात बोले तो ये, और आपके पास अगर आपके पास के का मान ज्ञात करना है, अगर वो बराबर है तो आपके पास तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो आप मैथ्स मिरेकल पर हमेशा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो दोस्त जिन्होंने भी जेट टेट का पेपर अभी तक भर दिया, आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन डेट आ गया है 2 या 5 तारीख की, नेक्स्ट जून तक भी है, तो आप फॉर्म भी भरते रहिए और ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। मैथ्स अगर है तो सारे सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में है। मैं फिर आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोज लेके आता रहूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।